हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका अपने YouTube चैनल सरकारी सनेलों में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको केवीएस और सीटेट और जितने भी टीचर के रिक्रूटमेंट होते हैं उसमें एक ना एक क्वेश्चन ये कहीं ना कहीं से कैसे भी बन जाता है। तो हम एक तरह से अगर ये देखा जाए तो बेसिक ही है हमारा साइकोलॉजी का। तो देखते हैं थोड़ा कि बुद्धि लब्धि और बुद्धि यानी यानी एक तरह से आईक्यू। हर इंसान का एक आईक्यू डिफाइन है या एक आईक्यू होता है कि वो किस स्तर तक होता है। अब ये आईक्यू या बुद्धि लब्धि ये कैसे क्रिएट होता है, वो जो जितना इंसान या बालक अपने दिमाग का यूज करता रहता है उसके हिसाब से उसका आईक्यू या सोचने की क्षमता या कोई भी काम करने की क्षमता यानी दिमाग से वो बन जाती है। तो कुछ ये सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है। तो कैसे क्वेश्चन आता है वो भी बताएंगे। तो हम पहले पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है। देखो, जो 25 से नीचे जिसकी बुद्धि लब्धि होगी, 25 से नीचे 25 से नीचे उसकी उस बुद्धि को महामूर्ख यानी अगर मैं कहूँ कि किसी बालक की बुद्धि लब्धि 25 है या 25 से नीचे है, 10 है, 15 है, तो उस बालक की बुद्धि को कहेंगे महामूर्ख या जड़ बुद्धि या इडियट। यानी ऐसे बच्चे या ऐसे बालक को हम इडियट कहेंगे या महामूर्ख या जड़ बुद्धि कहेंगे। उसके बाद आते हैं हम 20 से 49 तक यानी 20 से 49 तक जिसकी बुद्धि लब्धि होगी जिस बालक की, उस बालक की बुद्धि को हम मूड कहेंगे यानी इम्बेसाइल, उसे इडियट कहेंगे। ठीक है ना। यानी अगर मैं कहूँगा किसी बालक की बुद्धि 20 से यानी 20 से 49 तक है तो क्या है, मूड बुद्धि का बालक है, इम्बेसल है। ठीक है। जिस अब थर्ड 50 से 69 तक जिसकी बुद्धि लब्धि हुई होगी, ऐसे बालक की बुद्धि को हम मूर्ख कहेंगे, मोरॉन्स कहेंगे। ठीक है। क्या कहेंगे, मूर्ख कहते नहीं है, वो बालक मूर्ख है, इसका मतलब उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, 50 से 69 तक है। साफ साफ आ जाता है क्वेश्चन कि मूर्ख बुद्धि, जो मूर्ख बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है। ऑप्शन दे देते हैं 25, 70, 69, 50 से 69, एक ऐसे करके इनमें से कोई नहीं, बस आपको टिक लगाना है, ये सीधा एक नंबर और पक्का होता है। ठीक है ना। अब स्टार्टिंग से फिर 70 से 79 तक जिस बालक की बुद्धि लब्धि होती है उसे क्या कहेंगे, उसकी बुद्धि को निर्बल बुद्धि, फीबल माइंडेड कहेंगे। क्या कहेंगे, निर्बल बुद्धि कहेंगे। निर्बल बुद्धि यानी 70 से 79 तक। ठीक है ना। ये बाद में पढ़ेंगे इसके अंदर का। पहले 80 से 89 तक जिसकी बुद्धि लब्धि है, जिसका आईक्यू है जिस बालक का, उस बालक की बुद्धि को मंद बुद्धि कहेंगे, डल कहेंगे। कहते हैं ना वो मंद बुद्धि का बालक है, डल बुद्धि का, यानी 80 से 89। देखो बड़े दो इंपॉर्टेंट है जो ज्यादा आते हैं। एक मूर्ख 50 से 69। ठीक है ना। यानी याद कर लो 50। ठीक है ना, 150, फिर 80 से 89। ठीक है, मंद बुद्धि। ये दो बार बार पूछे गए और ये बताऊंगा। ठीक है ना। ये 90 से 109 बड़ी काफी बार पूछा गया है। औसत या सामान्य बुद्धि यानी एवरेज बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है, 90 से 109 तक जिस बालक की बुद्धि लब्धि होती है उस बालक की बुद्धि को औसत या सामान्य बुद्धि या एवरेज कहते हैं। इसके बाद 110 से 129 तक, ठीक है ना, जिसकी बालक की बुद्धि लब्धि होती है उसे उत्कृष्ट बुद्धि यानी सुपीरियर कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपीरियर। यानी 110 से 129 तक उत्कृष्ट बुद्धि, सुपीरियर। 130 से 149 तक की बहुत अधिक या प्रखर बुद्धि, वेरी सुपीरियर। यानी क्या कहेंगे, 130 से 149 तक जिसकी बुद्धि लब्धि होगी उस बालक की बुद्धि को बहुत अधिक या प्रखर बुद्धि कहते नहीं, वो बालक प्रखर बुद्धि का यानी अर्थात उसकी बुद्धि लब्धि आएगी कितना, 130 से 149 के बीच में है। 130 से ऊपर, 149 के नीचे। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी प्रतिभाशाली बालक
गिफ्टेड बालक या जीनियस बालक की साफ साफ पूछ लेता है कि बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 150 से ऊपर की होती है। कितनी होती है? 150 से ऊपर IQ होता है। प्रतिभाशाली बालक, ठीक है, प्रतिभाशाली या जीनियस बालक की अगर पूछा जाए बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 150 से ऊपर होती है। कितनी? ये 4 इंपॉर्टेंट है। 150 होगी, 150 इतने गिफ्टेड बालक या जीनियस बालक की। अब दूसरा क्या पूछा जाता है, 109 से 90 तक, यानी 90 से 109 तक, ये होता है सामान्य बुद्धि का एवरेज। ठीक है ना। अब आते हैं किस पे, 80 से 89 तक के बालक को कहते हैं मंद बुद्धि बालक। क्या कहते हैं? मंद बुद्धि बालक है। अब 50 से 69 तक के बालक को क्या कहते हैं? मूर्ख, यानी 25 से नीचे महामूर्ख, 20 से 49 तक मूर्ख, 50 से 69 तक मूर्ख, 70 से 79 तक की निर्मल बुद्धि, 80 से 89 तक के मंद बुद्धि, 90 से 100 तक औसत, 110 से 129 तक उत्कृष्ट बुद्धि, 130 से 149 तक बहुत अधिक या प्रखर बुद्धि, 150 से ऊपर के प्रतिभाशाली बुद्धि। ठीक है ना। ये है, ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे आपको देखो सीटेट वगैरह ये टेटों में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ तक कि नेट JRF में भी ये क्वेश्चन मिलता है आपको। ठीक है ना। और क्या कहते हैं, DWS भी हुआ, जो भी रिक्रूटमेंट हुए उन सब में ये आपको कहीं ना कहीं इसे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है सीधे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने टिक लगा ही दिए हैं, ये काफ़ी बार पूछे गए हैं एग्जामों में जो टीचर रिक्रूटमेंट के है। ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे बार बार 1-2 दिन 3 दिन पढ़ेंगे, अपने आप हो जाएंगे। एक बार और मैं जल्दी से रिवाइज कराता हूँ, इंपॉर्टेंट रिवाइज कराता हूँ बस। 50 से 69 तक के मूर्ख, ठीक है ना, 80 से 89 तक मंद बुद्धि, 110 से 90 से 109 तक के औसत सामान्य बुद्धि, 110 से 129 उत्कृष्ट बुद्धि सुपीरियर। ये कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है क्योंकि नजदीक है, कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है। ठीक है। 150 से ऊपर प्रतिभाशाली गिफ्टेड है जीनियस। तो हमारा ये बुद्धि से IQ से रेट एक क्वेश्चन पक्का समझ लो, हमने अगर ये याद हो गई बार बार समझ में आ गए तो हमारा 1 नंबर पक्का है। ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, और नया वीडियो में आपको कुछ मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक कराऊंगा। मैं आपको को कम पढ़ाऊंगा, और जो जेन्युइन चीज़ होती है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, उन चीज़ों पर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा, जिससे कि आपको कम पढ़ना पड़े और एग्ज़ाम आसानी से पास हो जाए। ठीक है। तो धन्यवाद।